प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा प्रश्न। तो प्रश्न है आज का हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसमें सभी भैया बहनों को प्रॉब्लम जाती है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हम विरोधाभास युक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम ये मान करके चलेंगे कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं इसको, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। इस तरीके से एक परिमेय संख्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके। अच्छा, यदि यह परिमेय संख्या है तो किसके रूप में व्यक्त हो जाएगी, P/Q के रूप में। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर रूट 5 बराबर में हो जाएंगे यहाँ पर P/Q। ठीक है ना। साथ में क्या होता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है। और PQ कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो PQ पूर्णांक है। क्लियर। एवं परस्पर कैसे हों, सहअभाज्य हों। ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है, परस्पर कैसे हों, सहअभाज्य। ठीक है। अब हम ये मान करके चले हैं कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे परिमेय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। अर्थात आपको कर देना है दोनों पक्षों में वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करना है। क्यों कर देना है, ताकि इसका रूट क्या हो जाए, हट जाए। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर आराम के साथ में, घबराने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ रूट 5 में ही वर्ग लगा देंगे हम, और P/Q में भी आपको क्या लगा देना है, वर्ग लगा देना है, इस तरीके से। ओके। अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसके जैसे ही हम रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, केवल 5 आ जाएंगे। बराबर P का यदि हम 2 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ P²। और यदि Q का 2 बार गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ पर Q²। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसके बाद में कर देना इसका त्रिज्या गुणा। तो बटे में मान लेंगे 1 और त्रिज्या गुणा कर दिया जाएगा। तो P² एकम P², और बराबर में हो जाएंगे यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा Q² से। तो यहाँ जाएंगे 5Q²। इसको मान लेना है आपको समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ही हम Q² का मान निकालेंगे तो 5 किधर जाएंगे, बटे में। तो यहाँ जाएगा P²/5। ठीक है। अब प्रमेय नंबर 1.2 से हम जानते हैं कि यदि P² 5 से विभाजित है, P² यदि 5 से विभाजित है तो P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है, चूंकि P² 5 से विभाज्य है। ठीक है। अगर P² 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होता है। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, P भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है। अब ये हमने P के लिए ज्ञात कर लिया कि जो P है वह 5 से क्या है, विभाज्य है। यदि हमारा Q भी 5 से विभाज्य हो जाता है तो हमारी जो कल्पना थी वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। क्योंकि हम क्या मान के चले हैं कि PQ परस्पर सहअभाज्य हैं। ठीक है ना। तो हम पुनः जो है लेकर के चलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ P बराबर 5x की। ठीक है। तो यहाँ पुनः आपको मान लेना है P बराबर 5x। ठीक है। तो P बराबर आपको 5x मान लेना है। P बराबर मान लेंगे अपन कितने की, 5x की। जहाँ x क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ x एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब जो क्रिया आपने पहले की थी वही क्रिया आपको दोबारा कर देनी है। अर्थात क्या किया था हमने, दोनों पक्षों में वर्ग। तो हम फिर से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ आपको लिख देना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, इस तरीके से। तो P में भी 2 की घात लगा देंगे और 5x में भी आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब P² की P² और 5 के यदि हम आपस में 2 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ठीक है।
और x का यदि 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में 1 और 2 से समीकरण 1 में हम ज्ञात कर चुके हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर की। ठीक है, अब ये अपन ने समीकरण 1 में ज्ञात किया था ना, ये दिया गया है आपको पी स्क्वायर बराबर है 5 क्यू स्क्वायर की। तो 1 एवं 2 से यहाँ पर आपको समीकरण 1 एवं 2 से सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे 1 एवं 2 से। तो 1 में दिया हमें पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर और समीकरण 2 में दिया है पी स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर की। पी स्क्वायर के स्थान पर आपको रख देना है पी स्क्वायर का मान। कितना मान है 5 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के स्थान पर रख दिया अपन ने 5 क्यू स्क्वायर बराबर है 25x स्क्वायर के। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 25 किधर जाएंगे बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बटे 25। ठीक है। अब यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो 5 एकम 5 और 5m कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, अर्थात यहाँ आ जाएगा अपना क्यू स्क्वायर बटे 5 और बराबर हो जाएगा कितने की एक्स स्क्वायर की। ठीक है ना। तो जो कंडीशन पी के लिए बनी थी वही सेम कंडीशन हमारी किसके लिए बन गई क्यू के लिए बन गई। तो चूंकि बटे 5 का मतलब क्या है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ लिखेंगे अपन क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है तो प्रमेय 1.2 के अनुसार पी भी 5 से क्या क्यू भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाज्य है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से क्या है विभाज्य है, जबकि हम ये मान करके चले थे कि ये परस्पर कैसे हैं दोनों सहअभाज्य हैं, अर्थात किसी एक संख्या से विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखें हम क्या मान करके चले थे कि P Q पूर्णांक है और साथ में परस्पर सहअभाज्य है। सहअभाज्य लेकर के चलते हैं और जबकि दोनों ही P और Q दोनों 5 से क्या है विभाज्य हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना क्या है यहाँ पर असत्य हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हमारी परिकल्पना असत्य है तो क्या होगा रूल 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर चूंकि P एवं Q 5 से सहविभाज्य हैं, क्या है सहविभाज्य हैं, इसलिए पाँच से सहविभाज्य हैं, इसलिए हमारी परिकल्पना असत्य है, हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः रूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूल 5 एक कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।